समझो सत्संग हो गया तो खुशी मिल जाएगी, कोई बर्थडे हो गया तो थोड़ी खुशी मिल जाएगी। तो बीच बीच में आज हमारे भारत देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, मनाते हैं। उसी में ये नवरात्रि भी त्योहार है ना। समय प्रति समय कोई ना कोई त्योहार जीवन में चलते रहते हैं। कारण क्या है कि जब कोई त्योहार जीवन में आता है तो उसमें हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं ना बिजी। और जब बिजी हो जाते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो मनसा है, वो उस देवी व देवता से कुछ दिनों के लिए लग जाती है। हम सभी अनुभव करते हैं ना, क्योंकि माहौल कौन सा चल रहा है, देवी मैया का माहौल चल रहा है, नवरात्रों का माहौल चल रहा है। तो सभी के जहन में, सभी के बुद्धि में क्या है, देवी के नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी भावनाएं थोड़ी शुद्ध हो जाती है, हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। हम जितना हो सके अपने पर अटेंशन रखते हैं, व्रत रखते हैं, नियमों का पालन करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे क्या हम 9 दिन के लिए ही वो व्रत रख सकते हैं? और देखो व्रत रखते हैं तो क्या क्या करते हैं, कहते हैं भाई 9 दिन तक हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं आएगा। कितने आज्ञाकारी हैं देखो। 9 दिन तक प्याज आ नहीं सकती घर में, भोग लगेगा नहीं, खाना है तो खाओ। ऐसा होता है या खा लेते हैं? करते हैं ना नियम का पालन। अब 9 दिन तक मैंने क्या किया, प्याज नहीं आई, मैं व्रत रख रही हूँ, भले घर वाले ना भी रख रहे हो, लेकिन उनके ऊपर भी ये ऑर्डर होता है कि भाई 9 दिन तक घर में प्याज नहीं बनेगी, सात्विक भोजन बनेगा, खाओ पियो मौज करो। ऐसे होता है ना बहनों, प्यारी प्यारी बहनों, ऐसे होता है, हम सभी ऐसे करते हैं। फिर जब 10वां दिन आ जाता है या 11वां दिन आ जाता है तो घर वाले भी क्या कहते हैं, भाई बहुत हो गया, 9 दिन हो गए, हमने जैसे तैसे गुजारा कर लिया, अब तो क्या ले आओ भाई जी। भाइयों को भी करना पड़ता है ना। में टेस्ट ही नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अब 10वें दिन हम फिर से बाजार से वो चीज खरीद के ले आते हैं और फिर अपनी रसोई को क्या कर लेते हैं, फिर दूषित कर देते हैं। 9 दिन तक जब तक मैंने मैया को बिठाया, जब तक मैंने कंट्रोल किया, किसकी शक्ति थी बहनों? मैया की शक्ति थी, आपकी शक्ति नहीं थी। वो मैया ने आपको शक्ति दी। और 9 दिन बाद सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां लाते हैं, है ना, उसको बिठाते हैं, भोग लगाते हैं, रोज सुबह शाम आरती करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, कितना कुछ करते हैं, है ना, कितना श्रद्धा भक्ति से करते हैं। और 9 दिन बाद फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। अब ये क्यों प्रथा चली? ये इसलिए चली कि जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो 9 दिन तक वो देवी के गुण, वो देवी की शक्तियां हमारे अंदर भर जानी चाहिए, भर जानी चाहिए। अब आप देवी की क्या बन गई, चैतन्य देवी बन गए, देवी के गुण हमारे अंदर आ जाने चाहिए। तो इसलिए अब परमात्मा कहते बच्चे, जब वो 9 दिन आपने उस गुणों को ले लिया, अब आप उस जैसे गुणों को धारण करके, उनकी योग्यताओं को धारण करके, उनके जैसे शुद्ध बन के अब आपको दूसरों को देना है, देना है कि नहीं? इसलिए वहां से फिर मूर्ति को हटा दिया जाता है कि आपने वो चीज ले ली, आप उसमें सक्षम बन गए, आपने वो पढ़ाई पढ़ ली, अब आगे चलो। तो इसलिए परमात्मा ने बताया कि बच्चे, अगर मैं 9 दिन तक जिस चीज का त्याग कर सकती हूं तो क्या 9 महीने तक त्याग नहीं कर सकती? अगर मुझे देवी से प्यार है सबको प्यार या दिखावे का प्यार है? बोलो, दिखावे का प्यार है। अगर मुझे सच्चा प्यार है तो मेरी देवी मैया को जो पसंद है मैं भी तो वही धारण करूंगी। जो मैया को पसंद वो मुझे पसंद, जो मैया को पसंद नहीं वो मुझे पसंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तब तो आपकी पूजा सार्थक है, तब तो आप सच्चे भगत हैं। तो मैया को वो चीज पसंद नहीं, मैया को तेरी मेरी पसंद नहीं, मैया को किसी को चुगली पसंद नहीं, मैया को किसी के लिए गलत देखना पसंद नहीं, निंदा चुगली पसंद नहीं, कड़वा बोलना पसंद नहीं। लेकिन हम तो वही सारे काम करते हैं, वही करते हैं ना। हमको इस धरा पर आना पड़ा कि हम कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में बदलाव नहीं। अब अगर बदलाव नहीं होगा तो क्या होगा?
जैसे के तैसे बने रहेंगे। इसलिए हमें संसार में सच्ची सुख शांति नहीं मिली। इसलिए आज हम मैया जी के गुण गाते हैं, कल फिर अगर दूसरे देवी देवताओं का होगा शुरू, हम उनके गुण गाने लग जाएंगे। गुण गाना बुरा नहीं है, पूजा करना बुरा नहीं है, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम उनके गुणों को जीवन में। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, लेकिन पूज्य बनने के लिए मुझे उनके गुणों को, उनकी योग्यताओं को, उनकी विशेषताओं को धारण करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? इसलिए वो परम पिता परमात्मा जिसके हम बच्चे हैं, इसलिए मैं कौन हूँ? आत्मा, और मेरा पिता परमात्मा।